बार आकाश, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी है। हाँ भैया जी। एक काम करना आकाश, फसल पकने के बाद इकट्ठा इसे अनाज को मंडी में बेचना, जिससे तुम्हारे घर में पैसों की दिक्कत दूर हो जाएगी। हाँ भैया, फसल तो अच्छी है। इस बार फसल बेचकर मोहन का सारा कर्जा चुका दूंगा। क्या? मोहन का कर्जा? तुमने उन घमंडी लोगों से पैसे लिए? क्यों? भैया घर में राशन खत्म हो गया था और भाई की तबीयत खराब हुई थी, इसलिए मोहन से कर्जा लेना पड़ा मुझे। अच्छा, पर उन लोगों से होशियार रहना आकाश भाई, वो मौका पाते ही जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। हाँ भैया, मैंने उससे वादा किया है 1 साल के भीतर उसका सारा कर्जा चुका दूंगा। अच्छा ठीक है आकाश, चलो। हमें धर्मेंद्र इधर आओ। जी भैया जी। रूपराम टेलर की जमीन पर क्या रहा? भैया वो हमारा कर्जा नहीं चुका पाया है, इसलिए उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अच्छा, हमें धर्मेंद्र, आकाश की जमीन में क्या हुआ? उसने भी तो हमसे कर्जा लिया था। हाँ भैया जी, आकाश ने कर्जा लेते समय 1 साल का समय मांगा था, लेकिन अभी 1 साल होने में 3 महीने बाकी हैं। अच्छा, जब वो उन लोगों से पैसे नहीं चुका पाया, अब वो 3 महीने से कहाँ से चुका देगा? और तुम कल जाओ, उसकी ज़मीन के कागजों पर अंगूठा लगवा लो और उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लो। ठीक है भैया जी। ओ गरीब, कौन इधर आ, इधर आ। जी भैया जी। ये ले, इन कागजों पे अंगूठा लगा। काहे कागज है भैया जी? ये तेरी जमीन के कागज हैं। आज से इस जमीन पर हमारा कब्जा होगा। भैया, जब मैंने आपसे पैसे लिए थे तो 1 साल का समय मांगा था, और अभी तो 1 साल होने में 3 महीने बाकी हैं, और आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? 1 साल पूरा होने से पहले ही मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। जब तू इतने दिनों से पैसे नहीं चुका पाया तो इन 3 महीनों में कहाँ से ले आएगा पैसे? भैया, ये सारी फसल बेचकर मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। मैं इतना इंतजार नहीं करूंगा। ये ले, जमीन के कागजों पर अंगूठा लगा, वरना बिना मौत मारा जाएगा। कहीं से भी आपके पैसे ला कर दे दूंगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। भैया ने बोला है जमीन पर कब्जा करना है। ये लो, अंगूठा लगाओ। नहीं नहीं, मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा, और मैं आपके पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा अंगूठा। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये ले, अंगूठा लगा इस पर। नहीं नहीं, मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। अंगूठा नहीं लगाएगा? नहीं नहीं, मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। देखता हूँ कैसे नहीं लगाएगा अंगूठा। हाँ भाई, उसे क्यों पीट रहा है? हाँ भाई, क्यों मार रहे हो उसे? ये जमीन के कागजों पर अंगूठा नहीं लगा रहा है। अभी क्या बात है? भैया, मैंने आपको बताया था ना, मोहन से जो कर्जा लिया था, जी। अभी 1 साल में 3 महीने बाकी हैं, और ये मुझसे पहले ही कर्जा मांगने आ गए। और भैया जी, ये जमीन के कागजों पे मुझसे ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा रहे हैं। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। जब आकाश ने तुमसे कर्जा लिया था तो 1 साल का समय मांगा था, और अभी 1 साल होने में पूरे 3 महीने बाकी है। तुम समय पूरा होने से पहले इसकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकती। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, मुझे मोहन भैया ने भेजा है। अच्छा, मैं भी देखूं। आप जाओ, तुम्हें जिसको बुलाना है बुला लो। ये कागज मेरे पास रहेंगे। ये कागज मुझे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। नहीं, ये कागज अब मेरे पास रहेंगे। तुम्हें जिसे बुलाना है बुला लो।
अच्छा, बुला ले उस घमंडी मालिक को, मैं भी देखता हूँ आज। कौन है जो अंगूठा लगाने से रोक रहा है? मैं हूँ। क्यों रोक रहा है अंगूठा लगाने से? आकाश ने तुमसे पैसे जरूर लिए थे, हाँ तो पर पैसे लेने के साथ साथ उसने 1 साल का समय भी मांगा था, और अभी 1 साल पूरा होने में 3 महीने बाकी है। तुम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब ये 3 दिनों में पैसे नहीं चुका पाया तो 3 महीने में कहाँ से ला के दे देगा? ये अपनी फसल बेचकर तुम्हारा सारा कर्जा चुका देगा, और तुम्हें इसके लिए पूरा टाइम देना होगा। मैं ये कुछ नहीं जानता। धर्मेंद्र, कागजों पर अंगूठा लगवाओ और तू चला जा यहाँ से, तेरा बहुत बुरा हाल होगा। नहीं, मैं किसी गरीब के साथ बुरा होते नहीं देख सकता। ला बे कागज ला। मैं ये कागज नहीं दूंगा। क्यों? ये कागज सिर्फ 1 साल पूरा होने के बाद ही मिलेंगे, और हाँ, 1 साल से पहले इसने तुम्हारा कर्जा चुका दिया तो ये कागज मैं इसे दे दूंगा। अगर ये कर्जा नहीं चुका पाया तो ये कागज मैं तुम्हें दे दूंगा। चले जाओ तुम यहाँ से। अरे गरीब, तुझे क्या लगता है तू इन कागजों को रख पाएगा क्या? मैं चाहे भले ही गरीब हूँ, पर तुम लालची लोगों की तरह बेईमान नहीं। मैं तुम्हें ये कागज किसी भी हाल में नहीं दूंगा। चले जाओ तुम यहाँ से अब। भैया जी बहुत धन्यवाद आपका, और आज आपने आकर मेरी ज़मीन बचा ली। अरे नहीं आकाश, इसमें एहसान की कोई बात नहीं भाई। यदि हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो ये बेईमान लालची लोग हमारे साथ दिन पर दिन अन्याय करते रहेंगे। हम इनका अन्याय कब तक सहेंगे? इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर एक दूसरे की सहायता करनी होगी। आओ चलते हैं आकाश। ठीक है भैया जी। अरे भाई, आपके चोट तो नहीं लगी है? नहीं नहीं, खड़े हो भाई। क्या हुआ भाई? पैर में मोच आ गई। चलो आओ, मेरे साथ चलो। क्या नाम भाई तुम्हारा? अर्जुन। कहाँ रहते हो? भाई, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। यहाँ रात हो जाती है, वहीं सो जाता हूँ। नहीं नहीं भाई, तुम ऐसा मत कहो। आज से तुम मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हारा भाई हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो। अरे भाई, तू ये क्या कर रहा है? तेरा भी चोट लगी है, तू आराम कर। मैं काम कर रहा हूँ भाई। जब भाई तुमने मुझे अपना भाई मान ही लिया है तो भाई अपने दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है छोटे, चलो। छोटे, हमें आज आकाश की जमीन के कागज लेके तहसील जाना है। तू एक काम करना, यहाँ खेत पे काम कर रहा हूँ, तू घर जाकर आकाश की जमीन के कागज ले आ। जा छोटे। ठीक है भैया, घर पे जाता हूँ। ला रहा हूँ।
आखिरकार छोटे तूने जिद मेरी पूरी कर दी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर भाई तो तुम्हारा ही हूँ। ला ये कागज मुझे दे दे छोटे। ये क्या किया तूने बदतमीज? तुझे पता है ये कागज कितने कीमती थे और तूने फाड़ दिए, क्यों किया तूने ऐसा? मैं किसी गरीब के साथ बुरा होता नहीं देख सकता। ये तू क्या कह रहा है? शायद तुझे पता नहीं मैंने तुझे किस काम के लिए बुलाया था यहाँ। हाँ भैया मैं जानता हूँ, तुमने चंदर केस के घर पर रहकर कागज चुराने को कहा था, लेकिन उसके साथ रहकर मुझे बड़े भाई का प्यार मिला, जो आपके पास रहकर कभी नहीं मिला। तू पागल हो गया है? तू उस देसी गरीब को अपना भाई समझ बैठा। तूने ये कागज फाड़ कर अच्छा न किया, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। वाह वाह, अरे वाह, तुम इस जमीन के कागजों के पीछे ही अपने सगे भाई को मारने चले। माना हम किसानों से तुम्हारा कोई नाता नहीं है, पर ये तो तुम्हारा सगा भाई है। क्या यही होता है खून का रिश्ता? मैंने सुना था कि दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता भाई भाई का होता है। तुमने जमीन के कागजों के चक्कर में अपने भाई के रिश्ते को ही बदनाम कर दिया। नालत है ऐसी भाई पर। और हाँ, मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसा भाई मिला। नहीं भैया तुम रहने दो, शायद इन्हें मुझे मारकर खुशी मिल जाए। मुझे माफ कर दे छोटे, मैं ये क्या करने जा रहा था? अपने हाथों से अपने भाई को मारने जा रहा था। छोटे, मैं गांव में रहकर इंसानों की कदर करनी नहीं सीखा। छोटे, तू शहर में रहकर माता पिता के संस्कार नहीं भूला, और मैं अब किसी किसान के साथ बुरा नहीं करूंगा। छोटे, जितने भी किसानों की मैंने जमीन पर कब्जा किया है उन्हें मैं वापस कर दूंगा। छोटे, चल मेरे साथ। नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। नहीं अर्जुन, आज से तुम दोनों भाइयों को मिलकर रहना होगा। जाओ, तुम अपने भाई के साथ जाओ। भाई मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी के साथ ऐसा गलत नहीं करूंगा। ठीक है भाई, जाओ अर्जुन, तुम अपने भाई के साथ जाओ। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। हमें क्यों मार रहा है ऐसे? ये तू क्या कट कर? अरे कट कर लेना। तेरी याद आती है, तेरी याद आती